हाय, मैं हूँ आरजे पुलकिता। आज है थैलेसीमिया डे एंड हैशटैग स्टॉप थैलेसीमिया को हम सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक वो थैलेसीमिया वॉरियर हैं जो करंटली इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और डॉक्टर मुकेश गुप्ता सर भी है। तो बारी बारी हम दोनों से ही बात करते हैं एंड इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देखा तो आप अपनी लाइफ में और किसी ना किसी अपने की लाइफ में एक बहुत अच्छा चेंज लेकर वीना जी हमारे साथ हैं और ही इज मोहित। से हाय मोहित। हेलो, So, माय मोहित- नेम इज मोहित और आज आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो माय एफएम। क्या बात है, माय एफएम पर मोहित हमारे साथ है और बहुत ही चार्मिंग है। अच्छा वीना जी, आपने बताया था हमें कि मोहित जो है भगवान की दया से ही फाइन, वो स्वस्थ है और आप पूरा ध्यान रख रहे हैं। कैसे आपको पता चला था दैट ये बीमारी से डिटेक्ट हुई है? कैसे आप पहुंचे थे? आप पेरेंट्स को जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। मैं जनता को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे नॉर्मल एक कपल्स की शादी होती है, वैसे मैंने भी एक नॉर्मल कपल की तरह शादी की। उसके जस्ट बाद 4 साल के बाद मेरा मोहित हुआ मुझे, जिसमें 1.5 महीने में मुझे पता चल गया कि थैलेसीमिया है। मुझे डॉक्टर से जब इसको फर्स्ट बार मुझे पता चला कि इसके कान में और पेट में दर्द होने लगा, मैं जब डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि ये बच्चा आपका थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया क्या है ये मुझे भी नहीं पता था। डॉक्टर ने बताया कि ये थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें इस बच्चे को हर 15 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यही कहूँगी सबसे कि आप, जैसे मैंने शादी के पहले मैंने टेस्ट नहीं करवाया, तो उससे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर आप शादी करो या आप प्रेग्नेंट हो तो उसका पहले आप टेस्ट करवा दो, ताकि आपको ये जैसी बीमारी हम मैं आज इस दौर पे चल रही हूँ उस तरह से आप ना चले। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि वीना जी ने इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, हैशटैग स्टॉप थैलेसीमिया, कि वो लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आ पाए। मोहित जो है ही इज डेफिनेटली अ वॉरियर और मैम हर 15 दिनों में ब्लड जो है ब्लड चढ़ाने जाती हैं एंड ये काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है और मैम ये आप सबको समझाना चाहती है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर आप इस चीज़ को समझें तो शायद फ्यूचर में आपको परेशानियां ना फेस करनी पड़े। थैंक यू सो मच वीना जी हमें बताने के लिए एंड मोहित को हैट्स ऑफ। अच्छे से रॉक करो एंड मे ही बी फिट एंड फाइन ऑलवेज। इट इज थैलेसीमिया डे एंड थैलेसीमिया होता क्या है, कितने सारे लोग जो हैं उसे फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता सर और सर सीनियर पेडियाट्रिशियन हैं। 60+ साल हो गए हैं सर को लोगों को सर्व करते हुए। मैं जानना चाहूंगी, आप हमें समझाएं थैलेसीमिया होता क्या है? अगर हम थैलेसीमिया को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें वर्ड थैलेसीमिया को समझना होगा। जी। अगर हम थैलेसीमिया को डिवाइड करें, अगर इसकी संधि विश्लेषण करें तो ये 2 वर्ड से बना है, थैला एंड सीमिया। थैला ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है समुंदर, सी, और सीमिया मतलब खून की कमी। तो ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर खून की कमी होती है और यह खून की कमी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण से होती है, ना कि किसी और कारण से होती है। या हमारे शरीर में या इन बच्चों के शरीर में या उन मरीजों के शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वह नॉर्मल नहीं होता है। उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम होती है या नहीं होती है, जिसके कारण से बच्चे के अंदर खून की कमी बार बार होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इस तरह के बीमारी से ग्रस्त बच्चों की या वॉरियर्स के अंदर जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी बोलें तो मतलब लाल रक्त कणिकाएं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिनके अंदर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता होती है, वह एबनॉर्मल होती हैं। उनका शेप भी एबनॉर्मल होता है, उनका साइज़ भी एबनॉर्मल होता है और इस तरह की आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन जल्दी होता है। उनकी जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है, एक नॉर्मल आरबीसी नॉर्मल मरीज के, नॉर्मल मनुष्य के अंदर उसकी लाइफ क्षमता 90 दिन की होती है, लेकिन जो बच्चा थैलेसीमिया से पीड़ित है उस बच्चे के अंदर उसकी लाल रक्त कणिकाओं की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, 18 दिन होती है, 20 दिन होती है, जिससे उसको खून की कमी होती है और उसको बार बार
खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। सो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका प्रिवेंशन क्या है और इसका क्योर क्या हो सकता है, वो भी हमें बताएं। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एक चीज़ तो अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि थैलेसीमिया जो बीमारी है वंशानुगत है। जी। ये मदर और फादर के द्वारा जो उनके अंदर जो उनके जो जीन्स के अंदर जो खराबी होती है जी। वो बच्चे को दी जाती है, जिसके कारण से बच्चा सफ़र करता है। और दूसरा चीज़ जो आपने पूछी, इसका इलाज, अगर एक बार बच्चा बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो कोई इंजेक्शन से, कोई दवाई से इसका इलाज नहीं होता है। इसका इलाज, अगर हम इसका इलाज करना चाहें तो वह इलाज है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। उसके बोन मेरो का बदलाव, जो जो उसके शरीर के अंदर उसके बोन मेरो द्वारा जो आरबीसीज बनाए जा रहे हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, वह बोन मेरो को ख़त्म करके, उसको डिस्ट्रॉय करके एक नॉर्मल बोन मेरो को उसके शरीर में स्थापित करना, यह एक बहुत ही महंगा इलाज है और हर जगह अवेलेबल नहीं है। ये तो इलाज की बात हुई। अदरवाइज़ इस बीमारी का इलाज यही है कि हमें हीमोग्लोबिन को करीब 10 ग्राम तक मेंटेन करना है और उसके लिए हमें इसको बार बार खून चढ़ाना चाहिए। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी, इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। अगर हम शादी से पहले लड़का लड़की की खून की जांच करा करके उनका स्टेटस पता कर लें कि कहीं वो इस बीमारी के कैरियर तो नहीं है जी। या इस बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम उनको शादी करने से रोक सकें, तो सुनने इससे में इसका प्रिवेंशन हो सकता है। सुनने में ये बात बड़ी ऑड लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब हम सर से बात कर रहे थे तो सर ने भी इस चीज़ को समझाया, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स की वजह से, उनके जीन्स की वजह से ही बच्चे में ऐसी चीज़ हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा परेशानी उन्हें लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। तो सर, मैं चाहूँगी आप एक मैसेज ज़रूर दें। समाज के लिए मेरा मैसेज एक बहुत ही साधारण सा मैसेज है। ब्लड इज़ डोनेटेड, इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड। अपना जन्मदिन, जो यंग लोग बाग हैं वो अपना जन्मदिन ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करके मनाएं, जिससे कि हमारे थैलेसीमिया वॉरियर्स को टाइमली ब्लड मिल सके। और तीसरी चीज़, यंग जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि शादी से पहले जी। जिस तरह से हम 36 गुण मिलाकर के शादी करते हैं, उसके अंदर हम 37वां गुण भी मतलब वो इस्तेमाल कर लें और हम अपने खून की जांच करा के कम से कम ये पता करने की कोशिश कर लें कि कहीं हमें यह बीमारी छुपी हुई तो नहीं है। चलो आज अच्छा सुनते हैं।